बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए बनाते हैं स्पेशल चपली कबाब, जिसके लिए हाफ़ केजी बीफ लिया है और एक मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने अच्छा सा जो है ना वो चॉप कर दिया, वो डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने पुदीना लिया था, उसको कट कर दिया है, वो भी आपने डाल देना है। और ये मैंने कुछ ग्रीन चिलीज़ कट की थी, डाल दिया है। और आपने जिंजर गार्लिक जो है ना वो पेस्ट भी डाल देना है। और बाकी जो टमाटर है वो बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि टमाटर जो है ना वो अपना पानी छोड़ता है, तो जब आप बनाने लगे टमाटर तब डालना। अच्छा, ये धनिया है जिसको मैंने फ्रीज़ किया था, तो मैंने वो इसमें डाल दिया है। और मसालों में काली मिर्च, धनिया, ज़ीरा और साथ में मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ी सी अजवाइन जो है ना वो ली थी और वो डाल दी है। और 2 टेबलस्पून जो है ना मैं इसमें डालूँगी बेसन। अच्छा जी, और 1 टेबलस्पून जो है ना, तकरीबन 1 टेबलस्पून के इक्वल जो है ना वो मैंने डाला है आटा, जो नॉर्मल आटा हम यूज़ करते हैं आप वो डाल दीजिए। बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर ये चीज़ें आप डाल देते हो दोनों, तो अंडा जो है ना वो शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, इसी से बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। और अब आपने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेना है, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं इनका जो फ्लेवर है वो कीमे के साथ अच्छा सा मिल जाए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनका वो फ्लेवर आए। तो अच्छे सा मिक्स करना है इसको। तो हमारा कीमा जो है ना वो अच्छा सा मिक्स हो गया है। और अब मैं इसको रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए, तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। और अब ये देखिए हमारा जो कीमा था वो मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसे बनाने लगी हूँ। तो मैंने क्या किया कि जो टमाटर थे वो भी डाल दिए। अगर पहले से डाल देते तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ देता। तो अब ऐसे करना है कि इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने कबाब बनाने। और जितने बड़े कबाब चाहिए हों आप वो बना लें। और कोशिश कीजिएगा कि जो साइज़ रिक्वायर्ड साइज़ हो उससे थोड़े बड़े बनाएं, क्योंकि ये पकते हुए थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो ये मैंने बना दिया। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हो कि धनिया और थोड़ी सी जो चिली फ्लेक्स होती है वो मिक्स करके लगा दें इस तरीके से, तो कबाब दिखने में काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। मैं सिर्फ धनिया लगा रही हूँ, आप चाहें तो धनिया और चिली फ्लेक्स को मिक्स करके ऊपर से इस तरह लगाएं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कबाब है वो बिल्कुल तैयार है। मैं अभी 3 फ्राई कर रही हूँ और बाकी जो है ना इस स्टेज पे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने मस्टर्ड ऑयल को गरम किया है और बनाए हुए कबाब जो थे वो इसमें डाल देने हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है हमने। और जब एक साइड जो है ना वो पकना स्टार्ट हो जाएगा, पक जाएगा, देन हमने इसको पलटना है। अभी हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो ये आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है ना वो तकरीबन पक गई है हमारी। देन हम इसकी जो साइड है ना वो चेंज कर रहे हैं। कबाब देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चपली कबाब बने हैं हमारे। और शेप जो है ना आप देख सकते हैं कि जो हमने जो कबाब बनाए थे उससे थोड़े से श्रिंक हो गए और बनने के बिल्कुल करीब है। बस आप एक काम कीजिए कि थोड़ा सा इसको प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई कसर है तो वो भी पूरी हो जाए। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।